आज हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बिल्कुल अपोजिट था कि उसमें क्या होता रहा कि जो नया पार्टनर आया है ना, वो गुडविल के पैसे लेके आता था या फिर उस करंट अकाउंट को डेबिट करते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो गेनिंग पार्टनर है ना, वो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा देंगे। और अगर ये दोनों पहले से ही फर्म में है, इसलिए हम इनकी कैपिटल को डेबिट करते हैं और इसकी कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनकी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है, गेनिंग रेशियो में, और इसको इसकी जो गुडविल का पैसा होगा वो इसको पूरा मिल जाएगा गेनिंग रेशियो में। ठीक है, जैसे अगर ए बी और सी थे, सी रिटायर हो गया तो मीन सी अकाउंट, सी कैपिटल। ठीक है, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, और इनके गेनिंग रेशियो में इनको पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, मीन्स लगभग लगभग अपोजिट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन वाले चैप्टर्स। ठीक है, सो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। आर रिटायर्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 और उनका जो रेशियो है वो 3:2:1 है, और पी और क्यू का जो न्यू रेशियो है वो 1:1 है। तो पहले हम इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू पी का 1/2 और क्यू का भी 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो। सो क्यू का कितना रहा, 2/6। ठीक है, और पी का कितना रहा, 3 मीन्स माइनस 3/6। इसका एलसीएम आया 6, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स इसने ना तो कोई गेन किया है ना कुछ सेक्रीफाइस किया। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम। 6 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, मीन्स गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 0:1। ठीक है, इसने कुछ गेन किया ही नहीं है। फाइन, सो इसका मतलब जो गुडविल का पैसा है वो सारा का सारा कौन भरेगा, क्यों भरेगा। ठीक है, सो चलो पहले फर्म की गुडविल है 1,60,000, ये पूरे फर्म की है। हमें किसकी निकालनी है, आर की। आर का रेशियो कितना रहा, 1/6 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो इसका आएगा, एक मिनट कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 1,60,000 डिवाइड बाई 6, इसका आएगा कुछ पॉइंट में आ रहा है 26,000.6। ठीक है, अब हम पॉइंट में तो लेते नहीं है और ये 6 से तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो 6,6,6,7। ठीक है, और ये सारा पैसा कौन देगा, ये सारा पैसा देने वाला है क्यू। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, कितने रुपए, 2,6,6,6,7 एंड 2,6,6,7। ये हमारी एंट्री होगी खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। फाइन, इस चैप्टर में हमें ये बात ध्यान रखनी है
कि अगर क्वेश्चन क्लियरली नहीं कह रहा कि हमें इसको पे करना है, फिर ये तो एंट्री करनी ही पड़ेगी। जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसको पे करना है तो हम कैश में पे कर देंगे, वरना हम इसका लोन बना देंगे। ठीक है, वो हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि जो इसमें रिजर्व मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि रिजर्व सेम है एडमिशन की तरह। हमने एडमिशन में पढ़ा था कि रिजर्व कैसे सेटल करते हैं, सेम है, इसलिए हम रिजर्व नहीं की वीडियो नहीं बनाएंगे, उससे टाइम वेस्ट होगा। सॉरी। इसके बाद डायरेक्ट फुल फ्लैश वीडियो आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गुडविल का। एक मिनट, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। हाँ, ए बी और सी है 3:2:1। गुडविल बुक्स में आ रखे 2,40,000। अब हमने एडमिशन पाता में क्या पढ़ा था कि अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रही है तो हम उसको लॉस मान के राइट ऑफ कर देंगे। सेम इसमें भी होगा। सो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। डेबिट डेबिट एंड डेबिट टू गुडविल। ठीक है, गुडविल कितने की थी? 2,40,000। ठीक है, कितना कितना आएगा? 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। ठीक है, फाइन, ये राइट ऑफ कर दिया हमने। अब बी रिटायर हो रहा है और गुडविल वैल्यू हुई है 3 लाख पे। ठीक है, गुडविल की जो वैल्यू है वो हमारी 3 लाख रुपए है। और रिटायर कौन हुआ है? ए और सी का रिश्ते रखा है, बी रिटायर हुआ है। ए और सी का जो न्यू रेशियो 3:2 है, तो पहले तो हम इनका निकालते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, सो ए का है 3/6 माइनस 3/6। इसका क्या आ गया? नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो मतलब सॉरी सॉरी 3/5 है ये। एक मिनट, हाँ 3/5 है, तो एलसीएम बना 30 और ये 6 3 18 15। ये हो गया हमारा 3/30 मीन्स 1/10। ठीक है, अब बी का देख लेते हैं कितना है। 2/5 और बी का पहले था 2/6। सेम 30 एलसीएम, 6 2 12 एंड 5 10। ये हो गया हमारा 2/30। ठीक है, रेशियो सेम नहीं हो रहा है तो इसको हम 3/, एक मिनट, 3/30 आया था ना, इसको हम 3/30 ही ले लेते हैं। तो 3:2 इनका आ गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, 3:2 इनका गेनिंग रेशियो आ गया है। और अब हम 3:2 में कितने बांटेंगे? 3 लाख? नहीं, हम 3:2 में 3 लाख नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि 3 लाख पूरे फर्म का है। सॉरी, एक भी कॉल आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ, 3 लाख जो है ना वो पूरी फर्म का है और हमें सिर्फ बी का निकालना है। और बी का, एक मिनट, मेरी तरह हुआ था और हमने कौन सा रेशियो ले लिया? हमने बी का ही रेशियो ले लिया, हमने सी का लेना था। तो ये था 1, ये 1/5 था, -2/6 30 एंड ये आएगा इधर 5 -10, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 नहीं 5 और इसका आ गया 3, तो ये हो गया हमारा 3:5। ठीक है, हमारा जो न्यू रेशियो निकला है वो 3, एक मिनट, 1:6। ठीक है, और ये हमारा हुआ 30, ये हमारा हुआ 12 माइनस
5, ठीक है। ये हमारा आगे 7, तो न्यू रेशियो बना इनका, गेनिंग रेशियो बना 3/7, तो 3:7। और अब हम एंट्री पास करते हैं, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी। तो पहले बी की हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी, और बी की गुडविल 3 लाख इंटू 2/6, ये हमारी आ गई 1 लाख, ठीक है। हमारी 1 लाख गुडविल आई है इसकी, तो 1 लाख इधर, और इसको आप कर देंगे हम 3:7 में डिवाइड, 1 लाख को इंटू 3/10, ये आगे 30,000, और ये आ गया 70,000, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 30,000 70,000 कहाँ से आए हैं, ठीक है। इनका गेनिंग रेशियो था 3:7। और आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगली वीडियो में हम फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।